नमस्कार दोस्तों, इष्ट टीवी से देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शोषण की विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 तक देख लिए। आज हम देखते हैं भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो मौलिक अधिकार की कड़ी को आगे ले चलते हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी किसी धर्म को अबाध रूप से मानना, यानी इसी धर्म में धर्म को ना मानना शामिल है। इसी में किसी धर्म को ना मानना भी शामिल है, यानी किसी धर्म को अबाध रूप से मानना। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक प्रचार प्रसार करना। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं, यह एक अपराध है। यानी अंतःकरण की यही स्वतंत्रता है, यानी किसी धर्म को अबाध रूप से मानना या धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आदि इसी की अंतर्गत है आर्टिकल 25 के, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, मान सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। 25(1) कहता है धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन के आधार पर, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य आदि पर धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन हो सकता है। 25(1) कहता है। 25(2) कहता है कि धार्मिक अधिकार के बावजूद राज्य को धार्मिक क्रियाकलापों के संबंध नियमन विधि बनाने की शक्ति भी है। यानी राज्य को धार्मिक अधिकार के बावजूद भी किसी भी रूप में, किसी भी क्रियाकलाप में, संबंध में नियमन विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है राज्य को। इसमें 25(2) का एक स्पष्टीकरण भी है। इसमें कहा गया है कि कृपाण धारण करना सिखों का धार्मिक अधिकार है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इसमें शामिल हैं। जो कहते हैं कि हिंदू हम हैं, तो हिंदू में सिख, जैन, बौद्ध 3 लोग इसमें शामिल हैं। और सिख लोग कृपाण धारण कर सकते हैं, स्पष्टीकरण है, ऐसा भी इनका वो अधिकार दिया गया है। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म को नहीं मान सकते हैं। आपका आचरण क्या है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध है। लोक व्यवस्था इसमें शामिल है, ये गड़बड़ ना हो, सदाचार पर भी प्रभाव ना पड़े तथा स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तथा यह भी बताया गया कि राज्य धार्मिक क्रियाकलापों के संबंध में नियम विधि बना सकता है, ऐसी इसको शक्ति प्रदान की गई है। स्पष्टीकरण में कहा गया 25(2) में यह बता दिया गया इसको कि कृपाण धारण करना, छोटी से जो तलवार धारण करते हैं सिख लोग, बताया गया ये धार्मिक अधिकार है, इसको ये लोग शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध, यानी धर्मार्थ, यानी धर्म का अर्थ, धर्मार्थ तथा पूर्व संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, चल अचल संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व विधि के अनुसार इस संपत्ति का प्रशासन आदि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में यह आर्टिकल 26 में शामिल है। यह अधिकार धार्मिक समुदाय या समूह या उनके उपवर्ग को प्राप्त है, यानी अनुभाग को प्राप्त है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाएं करेंगी। संसद के विधि द्वारा स्थापित संस्था धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकती। यानी आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है कि कोई भी कार्य हो उस पर प्रतिबंधित प्रबंधन का कार्य है, यानी धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, चाहे चल संपत्ति चाहे अचल संपत्ति हो। धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाएं कर सकती हैं। संसद के विधि द्वारा स्थापित संस्था
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकती। सिर्फ प्रबंधन यही कर सकती हैं जो व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, यही धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। कर के संदाय में छूट। यह कर के संदाय में छूट प्रदान करता है। जैसे राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकती जिसका व्यय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाएगा। यानी आप ऐसा कर ना लगाएं या आप किसी जिसका व्यय आप किसी विशेष उन्नति के लिए करते हैं, ऐसा कर नहीं लगा सकते, तो ऐसा कर में छूट है। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर के संदाय से उन्मुक्ति भी है। यानी धार्मिक अभिवृद्धि के उपलक्ष्य में भी कर नहीं लगाया जा सकता। और बताया गया कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर को खर्च नहीं करेगा। यानी राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर को खर्च नहीं करेगा। सभी धर्मों को समान अवसर मिलेगा, लेकिन कर नहीं लिया जाएगा। कर के बदले कोई लाभ क्योंकि नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। बदले में कोई सेवा देना पड़ता है। कर का मतलब यही है, कर के बदले कोई लाभ नहीं मिलता, कर के बदले, लेकिन शुल्क के बदले यानी बदले में कोई सेवा देना पड़ेगा आपको। यानी जैसे स्कूल विद्यालय में यह कहता है कि आप कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप शुल्क ले सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के संचालन के लिए शुल्क लिया जा सकता है। यह एक सेवा है, क्योंकि आपको शिक्षा देना ही एक सेवा है। इसके संचालन के लिए आपसे हम शुल्क ले सकते हैं, यानी फीस ले सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में भी छूट दिया गया है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत यह कहा गया है कि पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी राज्य से जो वित्त से पोषित शिक्षण संस्था है, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 28 से कहता है। ये सभी शिक्षण संस्थाओं में छूट के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल 28(2) में यह बताया गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो किसी ऐसे धर्मस्थ या न्याय द्वारा स्थापित हैं जहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो, तो वहां शिक्षा दी जा सकती है। यानी ऐसी शिक्षण संस्था जिसमें धर्म वर्चस्व है, यानी धर्म पे ही शिक्षा को खोला गया है, तो वहाँ धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28(3) कहता है राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें आर्टिकल 28(3) में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जो मान्यता प्राप्त है। धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में न्यायिक विवेचनाएं। नैतिक शिक्षा गीता को धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। कैथोलिक केस था, एक एमपी का केस था, इसमें कहा गया है, कैथोलिक का नाम एमपी के केस में बताया गया है कि जो नैतिक शिक्षा या गीता, कोई नैतिक शिक्षा है या गीता की पुस्तक है, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। धर्म प्रचार में धर्म परिवर्तन करवाना शामिल नहीं है। ये धर्म प्रचार आप कर रहे हैं तो इसमें धर्म परिवर्तन कराना शामिल नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब आधारभूत ढांचा इसमें बताया गया है। एसआर मुंबई केस में भी कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष तो आधारभूत ढांचा बताया गया है। इसमें अजान एवं कीर्तन में लाउड स्पीकर का प्रयोग पर प्रतिबंध है, प्रयोग पर प्रतिबंध या वैध है। एवं एक इस्माइल फारूकी केस में एम इस्माइल फारूकी केस में ऐसा बताया गया, चाहे अजान हो चाहे कीर्तन हो, इसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यह वैध है।
एक और बात है इसमें, एक था महाराष्ट्र का केस है, कौरबी थी एक बिहार की, कौरबी बनाम बिहार, महाराष्ट्र का केस है, कौरबी बनाम बिहार, यह महाराष्ट्र कौरबी और बिहार में केस है। इसमें कहा गया बकरीद में गोवध इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया। नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा देना पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है, एक अरोड़ा राय का केस है। इसमें बताया गया कि जो नैतिक शिक्षा है और धार्मिक शिक्षा आदि को देना पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है, इसमें दिया जा सकता है। कुछ न्यायिक विवेचनाएं थी। ये थे दोस्तों धार्मिक जनता का अधिकार। इसके बाद आप देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। इस पे यदि बात की जाए तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 29 एक कहता है कि नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी नागरिक किसी भी अनुभाग में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है, इसका पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 29(2) यही कहता है कि राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान पर कर सकता है। 29(2) यही कहता है। अब देखते हैं आर्टिकल 30, यह शिक्षा संबंधी अधिकार। ये तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया। आर्टिकल 29(30) कहता है शिक्षा संबंधी अधिकार। 30(1) में कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित एवं प्रशासन संचालन कर सकते हैं, ऐसा बताया गया। आर्टिकल 30(1) है कि वो है जो आर्टिकल 29(2) के अधीन है। जो आर्टिकल 30(1) है यह आर्टिकल 29(2) के अधीन है। यानी राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार यानी धर्म एवं भाषा का माना गया अधिकार है। यानी ऐसी संस्थाओं की संपत्ति राज्य अर्जन करता है तो पर्याप्त रकम आपको दी जाएगी। यदि कुछ ऐसी संस्थाएं जिसकी जो संपत्ति इसका अर्जन यदि राज्य कर लेता है तो पर्याप्त रकम आपको दी जाएगी। यह शिक्षा संबंधी अधिकार है। अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, यह भी अधिकार है। आर्टिकल 30(2) कहता है कि राज्य आर्थिक अनुदान देने में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कोई अल्पसंख्यक है इसको भी आप भेदभाव इसके प्रति भी नहीं कर सकते। तो यदि और देखा जाए दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में तो दोस्तों मिलते हैं उन बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।